अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर किस्मत की रेखा में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी यानी कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले मेरे साथियों की बारे में, जिनका समय 14 मई के बाद अभी तक नहीं बदला। क्या वजह है कि तमाम ज्योतिषियों के दावों के बावजूद अचानक से धन प्राप्ति और बड़ी सफलता के जो योग आपके जीवन में वादे किए गए थे वो अभी तक आए नहीं। चलिए इसे सरल और दिलचस्प भाषा में आपको साधारण तरीके से समझाता हूं ताकि आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें और सारी बातें दिल से समझ भी सकें। साथियों, वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लगन वाले मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लिए कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। करोड़ों लोग वृश्चिक राशि के, तो लाखों को लाभ भी हुआ है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी परेशान हैं, दिक्कतों में हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी दुविधा है, ऐसा रास्ते का पत्थर है जो आपके जीवन में खुशियों की बारिश नहीं हो पा रही है। साथियों, जिनको फायदा मिला है उनकी अपनी कुंडली में कुछ अच्छे योग थे, इसलिए उन्हें फायदा मिला, और जिनको नहीं मिला उनके लिए बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा है ज्योतिष का, जो भी आपको बताता हूं। असल में 14 मई 2025 को लेकर मई 2026 तक का जो गुरु का गोचर था वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है। गुरु जो हैं पंचमेश और धन लाभ के स्वामी होकर जब अष्टम भाव में बैठ रहे हैं तो अचानक से धन लाभ, विदेश यात्रा, लग्जरी लाइफ, घर गाड़ी, संपत्ति, वसीयत या ससुराल से पैसा मिलने के योग बना रहे हैं। ऐसा ही आपने सुना भी था सारे वीडियोस में, हर ज्योतिषी ने यही कहा। रिसर्च, माइनिंग, प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में भी अपार धन की संभावना होती है, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं, सब वैसा का वैसा ही चल रहा है हमारी लाइफ में। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका जवाब है गुरु ग्रह का अस्त होना। जी हां, जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तब उसकी ताकत कम हो जाती है, वो अपनी पूरी शक्ति से फल नहीं दे पाता। आपने सुना भी होगा कि जब शुक्र या गुरु का तारा अस्त होता है तो शादी और विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसी तरह जब गुरु अस्त हैं तो धन, संपदा, संतान, शादी, दाम्पत्य जीवन, पिता, भाग्य और प्रोफेशन, इन सब के कारक गुरु आपको पूरी शक्ति से आपको रिजल्ट नहीं दे पाते। अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह के अस्त होने का असली मतलब क्या और इसका आपकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव, असर क्यों पड़ रहा है। साथियों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो वह अस्त यानी कि कमजोर हो जाता है। जैसे कि बहुत तेज बल्ब से आंखों में रोशनी चकाचौंध कर देती है। सामने से आने वाली गाड़ी रात के अंधेरे में अगर उसने हाई बीम पे रोशनी रखी तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हम देख नहीं पाते, अंधकार छा जाता है रोशनी होते हुए भी। यही कारण है गुरु के सूर्य के इतना नजदीक आ जाना, जिससे वो चकाचौंध हो गए, अपना प्रभाव आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, आपको दिखता ही नहीं है गुरु क्या कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जब गुरु के सूर्य पास आ गए हैं, उनकी शक्ति कम हो गई है, वो अपनी पूरी ताकत से अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे। साधारण भाषा में ये समझिए, ज्योतिष शास्त्र में साफ कहा गया है कि जब कोई ग्रह अस्त होता है ना तो उसके शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। यही वजह है कि शादी, विवाह, नया बिजनेस या कोई बड़ा काम करने के लिए गुरु का तारा अस्त होने पर शुभ मुहूर्त नहीं निकालते। इसी तरह अभी गुरु अस्त है, आपकी राशि पर उनकी पूरी कृपा नहीं बरस पा रही है। अब सवाल आता है कि ये स्थिति कब तक रहेगी। तो खुशखबरी ये है साथियों कि 8 जुलाई जस्ट आने ही वाली है। उसके बाद गुरु ग्रह फिर से राइज होना शुरू हो जाएंगे, सूरज के चंगुल से निकल जाएंगे। जैसे जैसे गुरु सूर्य से दूर होंगे उनकी ताकत बढ़ती चली जाएगी और फिर आपकी किस्मत चमकना शुरू कर देगी। जो वादे किए गए थे, अचानक धन लाभ, विदेश यात्रा, लग्जरी लाइफ, घर गाड़ी, संपत्ति, वसीयत से पैसा, ससुराल से लाभ, ये सब धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। तो कुल मिलाकर ज्योतिषियों ने गलत नहीं कहा। गुरु के मजबूत होते ही संतान से खुशखबरी, पिता से सहयोग, करियर में ग्रोथ, बैंक बैलेंस में इजाफा, प्रॉपर्टी खरीदने के मौके, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। अगर अभी तक विदेश जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रही थी तो अब वो भी दूर होने लगेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से ऑफर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, फॉरेन में सेटलमेंट होने के योग है, यह सब आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही गुरु पर कोई पाप ग्रह या नकारात्मक असर डालेगा तो फिर से दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए और अपने ही ग्रहों की स्थिति पर नजर जरूर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि गुरु के शुभ प्रभाव और जल्दी मिले, ये समय का इंतजार भी नहीं हो रहा आपसे, तो कुछ आसान से उपाय बता देता हूं आपको, कर सकते हैं। हल्दी, केसर या चंदन का तिलक रोज लगाइए।
पंचमुखी रुद्राक्ष पहनिए, अपनी राशि के अनुसार मूंगा, पुखराज या मोती जैसे रत्न धारण कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, आपकी किस्मत बदल भी सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का जेमस्टोन पहनने से पहले ज्योतिषीय राय जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीन पर हमारे नंबर है, अगर चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिर्फ ग्रहों की वजह से ही जीवन में बदलाव आता है क्या? तो इसका जवाब है, ग्रहों का असर जरूर होता है, लेकिन साथ ही आपकी मेहनत, सोच और सकारात्मकता भी बहुत मायने रखती है। अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं और साथ में ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियों की बहार आना तय है। कुछ खास उपाय आपको मैंने बताए हैं, इन्हें जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं और साथ में ज्योतिषीय उपायों को, जैसा मैंने बताया, अगर इनको करते रहेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी ग्रहों की आपको मिलना शुरू हो जाएगी, गुरु में ताकत आ जाएगी। जरूर इन्हें करते रहिएगा। साथ में आपको एक और विशेष बात बता दूं, अगर मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, अपनी जन्म कुंडली का अगर आपने अब तक विश्लेषण पूरे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, डीप गहराई के साथ में अगर नहीं करवाया किसी से, तो स्क्रीन पर दिए हमारे नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा, बहुत कम चार्ज, बहुत छोटे सा अमाउंट, आपको विश्वास नहीं होगा इतना छोटा अमाउंट है। उसके अंदर हम पूरी डेप्थ तक आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, गहराई तक, जितना आज तक नहीं हुआ। और वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अंक ज्योतिष, इन तीनों के मिश्रण से आपको ऐसे उपाय बनाकर देते हैं जिससे आपके जीवन में सरलता, सफलता और समृद्धि को आने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, जीवन में तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र आपसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपनी ही धुन में लगे रहते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी से पहले अगर राय लेते तो करियर में आपको भटकना ना होता। जिन्हें भी भटकना हो रहा है, जिन्हें समाधान नहीं मिल रहा है, पैसा कहां से आएगा ये ग्रह बताते हैं, व्यापार किस तरीके का किया जाए ये ग्रह बताते हैं, पढ़ाई किस क्षेत्र में की जाए ये बताते हैं, नेम फेम कहां मिलेगा, किस तरह मिलेगा, किस प्रोडक्ट में मिलेगा, किस जॉब में मिलेगा, किस फील्ड में मिलेगा, सभी कुछ आपकी जन्म कुंडली कहती है। जरूरत है तो टाइम से, समय रहते उसका विश्लेषण करवाने की। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपने कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की